हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं महाकाल लोक तो जैसे ही था और आज हम आपको पूरा महाकाल लोक दिखाएंगे और अंदर की साइड मोबाइल अलाउ नहीं है, बट जैसा भी होगा वैसा आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। तो जैसा कि आप अनाउंसमेंट में सुन रहे हैं कि मोबाइल बैग पर्स अलाउ नहीं है, तो गाइस दर्शन के लिए आपको खुद आना पड़ेगा और मैं केवल आपको दिखाऊंगी महाकाल लोक। तो आगे बने रहिए मेरे साथ देखने के लिए महाकाल लोक। तो पहले मैं दर्शन करके आ जाती हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं सप्त महर्षि के भव्य मूर्तियों को। विष्णु पुराण के समेत और भी अन्य ग्रंथ हैं जहाँ इन सातों ऋषियों का उल्लेख मिलता है। मैं ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ इनके बारे में, लेकिन जितना जानती हूँ वो मैं बताना चाहूँगी। तो 7 ऋषियों को का जो जन्म है वो ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुआ था और शिव जी जो हैं वो इनके गुरु का दायित्व संभालते हुए इन्होंने शिक्षा और ज्ञान दिया था। इनके जो नाम हैं वो हैं महर्षि जमदग्नि, महर्षि गौतम, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि भारद्वाज एंड महर्षि अत्रि और महर्षि कश्यप और महर्षि वशिष्ठ। तो सबसे पहले हम जानते हैं महर्षि जमदग्नि के बारे में, जो कि भगवान परशुराम जी के पिता थे। मैं इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। और महर्षि गौतम जो कि अहिल्या के पति थे और रामायण में इनका उल्लेख भी मिलता है। इन्होंने बिना सोचे समझे अपनी पत्नी को पत्थर की शिला में परिवर्तित होने का श्राप दे दिया था। और अब बात करते हैं महर्षि विश्वामित्र की, जो कि गायत्री मंत्र के रचयिता या इन्होंने ही गायत्री मंत्र दिया है और ये भगवान जो राम जी हैं उनके गुरु भी थे। महर्षि भारद्वाज, तो इनके बारे में ज़्यादा मुझे नहीं पता है वैसे तो, बट हाँ इतना पता है कि राम जी जो थे वनवास काल में तब इनके आश्रम गए थे और ये इन्होंने इन्हें मार्गदर्शन भी दिया था। और महर्षि अत्रि जो कि सती अनुसुईया के पति थे और जो सती अनुसुईया जो हैं उन्हीं के गर्भ से जो त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों का जन्म भी माना जाता है क्योंकि उन्हें वरदान था। और कश्यप, महर्षि कश्यप जो कि मतलब दक्ष प्रजापति की जो 17 पुत्रियां थी उनका विवाह महर्षि कश्यप से ही हुआ था। और महर्षि वशिष्ठ के बारे में ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती हूँ। गाइस आप जानते होंगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और भी महर्षियों के बारे में जानते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बहुत ही सुंदर दृश्य जो कि भगवान शिव जी के बारात का दृश्य है, और भी आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं व्लॉगिंग करने की कोशिश कर रही थी, बट काफ़ी ज़्यादा शोर के कारण मैंने फिर ये वहीं पर क्विट कर दिया और फिर बाद में मैं वॉइस एड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो दृश्य आप देख रहे हैं वो समुद्र मंथन का है। और ये जो समुद्र मंथन है यहाँ, इसके बारे में ये बताना चाहूँगी कि यहाँ से 14 रत्न निकले थे जब समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें कुछ कुछ चीज़ें जो है वो मुझे पता है। वो है मतलब ऐरावत हाथी यहाँ से निकला था, कल्पवृक्ष निकला था और देवी लक्ष्मी जी भी निकली थी। और एक और क्या निकला था, अमृत, और अमृत के साथ साथ विष जो कि शिव जी ने पी लिया था। अब आगे मुझे लग गई थी भूख, मैंने खाई आइसक्रीम और फिर मैं यहाँ से आगे के लिए निकल गई। मतलब मेरा घूम करके हो चुका था और अब मैं जा रही हूँ एग्ज़िट की ओर। मैं जा ही रही थी एग्ज़िट की ओर, फिर देखा मैंने कि यार बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई दे रहा था। और ये नदी आई थिंक, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट आई थिंक ये क्षिप्रा नदी का तट हो सकता है। मुझे इसके बारे में सर्च करना होगा और यदि आपको कंफर्म पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी यहाँ का जो व्यू था वो बहुत अच्छा था। आगे दर्शन करने आप आइए। शिव जी की कृपा आप लोगों के साथ बनी रहे। थैंक यू सो मच। क्या अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।